अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक पाक एग्ज़ाम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं एएसएफ रीजनल पास्ट पेपर्स की। यहाँ पे आपको सेट 1 से सेट 8 तक की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें ऑल पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे। अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड तैयारी करने के लिए तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 डेट है। 9 डेट से हम यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट करवा देंगे। 2 नंबर हैं आपके पास, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे हम एएसआई, कॉर्पोरल, यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट की तैयारी करवाएंगे। आपके ओरिजिनल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमारे पास सेट 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आप एमसीक्यूज देख रहे हैं, वेयर आर द यूएनएचएसीआर हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है गनवास, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसका ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है कंसेप्ट को करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है, व्हेन इज द इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड। तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जो उनके लिए पीस का सुकून का दिन होता है? तो वो ये 21 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड रोगानिया मुस्लिम्स आर बीन परसिक्यूटेड। तो ये म्यांमार में बर्मा के अंदर था, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसके लिए इसकी रीड नहीं कर रही क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द मुस्लिम ऑफ इंडिया माइग्रेट टू अफगानिस्तान। तो वो कब उन्होंने हिजरत की थी? तो वो खिलाफत मूवमेंट में की थी 1920 में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, मुस्लिम्स मेट विद लॉर्ड मिंटो एट शिमला ऑन। तो वो कब मिले थे? तो वो 1 अक्टूबर 1906 में मिले थे। हु वाज लॉर्ड मिंटो? तो लॉर्ड मिंटो कौन था? ये वायसराय था इंडिया का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर। तो पार्टीशन बंगाल की कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1905 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सलातुल कुसूफ मीन, तो इसका मतलब होता है प्रेयर व्हेन देयर इज एन इक्लिप्स। नमाज कसौफ कहते हैं वो नमाज जो सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। नमाज कसौफ कहते हैं जो चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। दोनों एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है, विसाल ऑफ प्रॉफिट हैपेंड। तो कब हुआ था? वो 11 हिजरी में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द प्रॉफिट ऑफर हज। तो वो कब ऑफर की थी? तो वो 632 हिजरी में की थी। विच सूरा ऑफ कुरान इज रिसाइटेड विदाउट बिस्मिल्लाह। तो वो सूरत तौबा है। उसके बाद है, हाउ मैनी सूरा इन कुरान आर ऑन द नेम्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो 6 प्रॉफिट्स है, ठीक है। उसके बाद के सॉरी, हाउ मैनी सूरा इन कुरान जिसमें नेम्स है प्रॉफिट्स के, तो वो 6 सूरा है। अब वो कौन कौन सी, ये भी आप देख लें। सूरह यूसुफ है, सूरह हूद, सूरह इब्राहिम, सूरह नूह, सूरह मोहम्मद, सूरह यूनुस। तो ये आप में एमसीक्यूज में ये भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पेइंग ज़कात इज। तो इसका सारे ऑप्शन करेक्ट है। टू डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, टू प्यूरिफाई वेल्थ, टू एलिमिनेट पॉवर्टी। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लॉन्ग साइडनेस इज करेक्टेड बाय विच लेंस। तो ये कन्वेक्स लेंस में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंसेप्ट आपको दिए, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में, उनको ये चीज़ अच्छी सी पता है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे पैराग्राफ टेबल बना, आप इसको मजीद देख सकते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन विद एन लिविंग क्रिएचर। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट डज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। तो जो विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है वो किस वजह से होती है? तो वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद डिफिशियंसी विटामिन डी, तो विटामिन डी रिकेट्स के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन, तो वो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ये सारा लिखा हुआ है कि कितने परसेंट सिलिकॉन और ऑक्सीजन में है एलिमेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो इंसान की ह्यूमन जिसम में कितनी अमाउंट होती है ब्लड की? तो वो 5 लीटर होती है, ठीक है। उसके बाद है, द अमाउंट ऑफ एयर ह्यूमन ब्रीथ इन 1 डेज। तो वो कितने हवा के अंदर इंसान सांस ले सकता है एक दिन में? तो वो ले सकता है 11,000 लीटर, 388 क्यूबिक फीट, ठीक है। उसके बाद है, यूएन रिपोर्ट रिगार्डिंग कश्मीर इशू वाज इशूड ऑन। तो ये 14 जून 2018 में हुई। उसके बाद G20 2018 समिट वाज होस्टेड बाय तो अर्जेंटीना। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? तो सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। तो इस प्रोजेक्ट, चाइना का जो प्रोजेक्ट था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका था रीजनल कनेक्टिविटी का था। उसके बाद है, द सार्क बिजनेस लीडर को कनक्लेव 2018 वाज होस्टेड बाय तो नेपाल।
वट वॉज द थीम ऑफ द हेल्थ डे 2018? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द सम ऑफ द फर्स्ट 50 पॉजिटिव इवन इंटीजर इज। तो पहले 50 पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का सम करते हैं तो उसका आंसर आता है 25 से 50। तो ये यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा के सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको मजीद देख सकते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पहले इवन की बात हुई थी, अब ऑड की कह रहा है। तो पहले 50 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को प्लस करें तो हमारे पास 2500 आता है। तो इसका भी ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द इन्फिनाइट सीरीज 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 इज। तो इसका 3/2, तो इसका 3/2 ऑप्शन करेक्ट है। ये इसका यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी आपने इसको देख लेना है, ठीक है। A1 ये लिखा हुआ है A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। तो आगे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज। तो ये ऑलवेज रियल होते हैं, तो ये भी सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज एन 8 साइडेड फिगर। तो ये 20 इसका ऑप्शन है करेक्ट है। ये इसका बॉक्स के अंदर मैंने बता भी दिया किस तरह 20 है, तो आप देख लीजिएगा। और ट्राइंगल हैज साइड्स A = 96, ए की वैल्यू 96 है, बी की 70, सी की 50। तो लार्जेस्ट एंगल कितना होगा अपोजिट साइड पे, तो वो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा 96। तो ये आपने ये भी इसमें देख लेना है। उसके बाद है वर्क डन बाय फोर्स F2I + 2J + K एंड डिस्टेंस P00 एंड Q1 to 2। तो इसका आंसर कैसे 8 आया, तो वो आपने देखना है। ये देखें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ये फार्मूला है इसका, ठीक है, वर्क का। W = फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में जो बिटवीन है पी एंड क्यू में, तो उसको आपने पहले माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद आपने ये आई जे के जो होते हैं हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स के लिए यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। जब माइनस किया 1 में से माइनस किया 0 को तो हमारे पास 1 आ गया, 2 में से माइनस किया 0 को तो 2 आ गया, 2 में से माइनस किया 0 को तो 2 आ गया, साथ क्या लगा दिया आई जे के। उसके बाद हमने फार्मूला पर जो यूज करना है W = फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो इसके जब आपने यूज किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया फोर्स को और डिस्टेंस को, तो आपके पास आंसर इसका आ जाता है 8, ठीक है। आई जे जे के ये जो डॉट प्रोडक्ट में होते हैं ये 1 के इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अ मैन बिजी 6 कोट्स 4 ट्राउजर एंड 3 शर्ट। तो हाउ मेनी वेज कैन वेयर देम। तो ये 72 वेज होते हैं। देखें आप 6 को 4 को 3 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 72 तरीके बनाते हैं। बॉक्स कंटेन 9 व्हाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल्स एंड 5 बॉल्स। बट इज द प्रोबेबिलिटी हैविंग नो व्हाइट बॉल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 आएगी। वो किस तरह, ये देखिए यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लेना। उसके बाद टोटल आउटकम बॉल्स को प्लस कर देना है। उसके बाद इनमें से 9 व्हाइट बॉल जो है उनको माइनस आप नहीं करवाएंगे तो आपके पास 9 व्हाइट बॉल्स 12 आ जाएंगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी जब इसकी निकालेंगे आप डिवाइड करके तो आपके पास 4/7 आ जाएगा। अब बॉक्स कंटेन 9 रेड बॉल्स एंड 2 व्हाइट बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एनी बॉल। तो एनी बॉल को चूज करने के लिए 1 आएगा। इसका भी यहाँ पे मैंने सारा सोल्यूशन रखा हुआ है, आप ये देख लीजिएगा। जनरल फार्मूला आपने पहले लगाना है प्रोबेबिलिटी का, उसमें प्लस करना है 2 को तो 11 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी फेवरेबल आउटकम को भी आपने प्लस किया तो 11, दोनों सेम थे। 11 से कट हुआ तो 1 आ गया। उसके बाद ट्राइंगल एलिमेंट हैविंग पॉइंट L00 M11 एंड 22 व्हाट इज द सेंट्रोइड। तो 1 इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। ये इसका सारा बॉक्स के अंदर कंसेप्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन। तो ये डी ऑप्शन है, सितंबर 1960। डोनाल्ड जॉन ट्रम्प इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो वो 45 में बना था, ठीक है। ये इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द 7 इस्लामिक मंथ। तो जो 7वां इस्लामिक महीना होता है वो रजब का होता है। पहला मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, जुमादुल अव्वल, जुमादुल सानी, रजब, शबान, रमजान, शवाल, जुलहज, ठीक है, जुलकद। तो ये आप देख लीजिएगा, ये नाम याद कर लीजिए। कोई भी से आपसे पूछ सकते हैं, 12 वाला भी पूछ सकते हैं, 1 वाला भी पूछ सकते हैं, 3 वाला भी। इफ PG = Z - A देन PA = तो वो 0 आएगा। ये प्लेस आपने कर देनी है इक्वेशन को, तो ये आपके पास 0 इसका इस तरह आंसर निकल आता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। उसके बाद व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ कुरान। तो सूरा बकरा है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग आर प्रिमिसेबल टू रिसीव ज़कात। तो ये नीडी भी, ज़रूरतमंद, मस्कीन, पुअर रिलेटिव्स। तो ये ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा। यहाँ पे आप 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं, जो रिसीव कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, कौन कौन सा है, मस्कीन है, फुकरा है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद है इफ FI + J + K देन वर्क डन विल बी। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा -4। किस तरह, फार्मूला वही, वर्क = फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आगे वही आपने जिस तरह ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, ठीक है। IG को प्लस माइनस करके आपने जो आंसर आता है ना वो निकाल लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है देयर आर 12 रेड 5 ग्रीन एंड 3 बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बॉल दैट इज नॉट ब्लू। तो इसका बी ऑप्शन है 17/20। तो ये इसका आंसर कंसेप्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की जो करेंसी को यन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हु इज द प्राइमर ऑफ चाइना। तो वो है ली केगिना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो इसका है बायो सेंसर।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास सेट 2 आ जाता है। अब हम सेट 2 पे पढ़ेंगे। टोटल हमने सेट 8 करने हैं, इसमें हम सेट 4 करेंगे, ये सेट 3। तो नेक्स्ट जो 4 या 5 हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे पार्ट 2 में। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो ये एटॉमिक नंबर्स में प्लेस करते हैं। ये केमिस्ट्री के यहाँ पे कुछ शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट है विच इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ एटमोसफेयर। जो नाइट्रोजन है ये प्रिंसिपल एलिमेंट होता है एटमोसफेयर का, हवा का। If pollution increased 700 per year and after 5 year population 25,000, when was the population before 5 year। तो ये कैलकुलेशन आपने थोड़ी सी करनी चाहिए कि 1500 इसका आंसर आ जाएगा। सारा इसका कंसेप्ट दिया, आप इसको मजीद आगे देख लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज मोस्ट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, वो वेनस है। उसके बाद है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर इजीली विजिबल थ्रू नेक्ड आई फ्रॉम अर्थ, तो वो हमारे पास 5 है। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं मार्की, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड स्टार कान इजीली बी सीन नेक्ड आई। उसके बाद है विच प्लैनेट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम कोमेट्स, तो वो जुपिटर है। उसके बाद है हमारे पास लाइफ ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, तो वो कितनी थी 3.8 बिलियन ईयर्स में थी। उसके बाद हमारे पास है द डार्क स्पॉट ऑन अ प्लैनेट, तो वो ह्यूज स्पिनिंग स्टॉर्म इसमें आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप ये भी साथ देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं, वो 3 होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सुलह हदीबिया टुक प्लेस, तो सुलह हदीबिया हुई थी जुल्कद में 6 हिजरी में, ठीक है। उसके बाद है द टाइटल कलीमुल्ला इज गिवन टू विच प्रॉफिट, तो ये किसको दिया गया था कलीमुल्ला का लकब, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। हाउ मनी कम्बिनेशन ऑफ 6 कोट 5 शर्ट एंड 3 ट्राउजर, तो वो 90 है। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 90 आ जाएगा। नेक्स्ट है हु लेड द शिमला डिपुटेशन, तो शिमला डिपुटेशन सर आगा खान ने करवाई थी। उसके बाद हु वाज लॉर्ड जॉन मॉर्ली, तो ये कौन थे, वो सेक्रेटरी थे किसके, स्टेट ऑफ इंडिया, रियासत की इंडिया के। देयर आर 7 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर रेड एंड वाइट बॉल्स। इसका यहाँ पे हमारे पास 12 आंसर है। सॉरी यहाँ पे वेट मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। 12 नहीं 1 आंसर है, ठीक है। ये हाफ इसका पैराग्राफ ये था। 12 में 12 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका 1 आंसर बनता है। उसके बाद है इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट हेडक्वार्टर आर इन, तो ये गनवा स्विट्जरलैंड में है। एंटोनिम ऑफ ऑफेंड क्या, तो ऑफेंड का जो अपोजिट होता है वो क्लेम होता है। उसके बाद है ए इज इक्वल टू ए आई जी वेयर ए टू जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 2 3 देन मैट्रिक्स इज, तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद है हमारे पास बार्सिक इज एन एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग, तो ये इकोनॉमिक्स में होता है। वट इज द वर्क डन वेयर एफ इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड डी इज इक्वल टू जे प्लस के, तो ये 2 है। किस तरह, ये फार्मूला आपने वही लगा लेना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इनको आपने कर लेना है मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनके आंसर को इस तरह प्लस कर देना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद द सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज, तो आपने इनफिनाइट सीरीज को जब सम करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 5/2। तो ये भी मैंने इसका सारा फार्मूला के साथ से सॉल्व किया, आप देख लीजिएगा। 2020 ओलंपिक्स विल बी होस्टेड बाय विच सिटी, तो ये टोक्यो में हुआ था। इसके बाद अशरफ गानी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान ऑन, तो ये 29 सितंबर 2014 में बने थे। द सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर्स, तो ऑर्डर इंटीजर्स को सम करना है तो वो आपके पास आप आंसर आ जाएगा। कितने पहले हमने पिछली में सेट 1 में देखा था 50 को करना था, यहाँ पे 70 को कह दिया। जब हमने किया तो हमारे पास ऑप्शन 20 का करेक्ट आया कि 4900 इसकी कीमत बनी। द सम ऑफ, अब यहाँ पे 70 इवन इंटीजर्स को कह रहे हैं, तो इवन इंटीजर का फार्मूला लगाएंगे, उसका सम करेंगे तो आपके पास 4970 आ जाएगा। नेक्स्ट देयर आर 9 वाइट 8 ग्रीन एंड 3 ऑरेंज बॉल इज बैग, वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज एंड बॉल, तो ये ऑरेंज एंड बॉल की प्रोबेबिलिटी 17/20 आएगी। ये सारा इसका फार्मूला ये गिवन है, आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंगल ऑपोजिट टू साइड, तो लार्जेस्ट एंगल कितना होता है ऑपोजिट का, तो वो 120 होता है। डायगोनल्स ऑफ 5 साइडेड फिगर आर, तो वो 5 होते हैं डायगोनल्स। उसके बाद है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, ये दे दिए तो वो कितने सेंट्रोइड बनेंगे, वो 3 बनेगा। ये भी सारा इसका यहाँ पे दिया हुआ किस तरह 3 है, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है। देयर आर 70, अच्छा ये देख लिए। व्हाट आर द थर्ड एशियन समिट हेल्ड, तो वो सिंगापुर में हुई थी। उसके बाद हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू वेयर 6 वाइट एंड 5 शर्ट्स 3 टाइज, तो 90 तरीके हैं उसके पास ये वेयर करने के। तो ये भी मैंने ऊपर ये सारा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आपने देख लेना किस तरह। 96 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 90 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं सेट 3 की तरफ। तो सेट 3 में हमारे पास है ईस्ट एशिया समिट 2018
वाज हेल्ड इन, तो ये सिंगापुर में हुई थी। फॉर हाउ लॉन्ग चबर पॉट इज हैंडेड ओवर द इंडिया, तो वो 10 साल के लिए हुआ था। हु इज 45 प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। ओलंपिक्स 2022 विल बी होस्टेड इन विच कंट्री, तो ये बीजिंग कंट्री में हुआ था। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन वाज गिवन बाय, तो डोनाल्ड ट्रंप थे। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क मेंबर कंट्री, तो मेंबर सार्क का कौन मेंबर नहीं है, वो है म्यांमार। इसके बाद है हु वाज द पारसी सैटेलाइट लॉन्च, तो वो 9 जुलाई 2018 में लॉन्च की गई थी। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो ख्वाजा निजामुद्दीन है। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट ऑफ डे इज सेलिब्रेटेड, तो वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एम ए स्कूल वाज फाउंडेड इन, तो जो एम ए स्कूल है वो 1875 में बना था। ज़कात कैन गिवन, तो ये हमारे पास दोबारा रिपीट हो गया, ऑल ऑफ दिस इसका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद वो वाज द एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ वाइफ शेयर इन प्रॉपर्टी, तो वाइफ को जो शेयर की जाती है वो 1/8 होती है। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियड टेबल इज डिटरमाइंड बाय द डैश नंबर, तो वो प्रोटॉन नंबर होते हैं। ये सारी हिस्ट्री लिखी हुई वो भी आप देख लीजिए। रेवलेशन ऑफ कुरान स्टार्टेड इन विच सिटी, तो वो मक्का में नाजिल होना शुरू हुआ। द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इन वट अमाउंट ऑफ वाटर, सी वाटर, तो वो 1 किलोग्राम होता है। प्रॉफिट मोहम्मद वाज ब्लेस्ड विद प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ, तो वो 40 साल की उम्र में नवाजा गया। उसके बाद विच प्लेनेट हैज़ अ ग्रेट रेड स्पॉट ऑन इट, तो वो जुपिटर है। डी ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज है वन लाइट ईयर इक्वल, तो जो एक साल में लाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, तो वो 9.46 10 रेज की पार 12 किलोमीटर होती है। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया, तो वो सर्ची लेवारा है। उसके बाद है इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ईयर ऑन, तो वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। बायोसेंसर इज यूज टू मेजर, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए यूज होता है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2018 वाज द फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज होती हैं। Einstein famous equation which state that mass and energy are interchange, तो E is equal to mc की पावर 2 है। ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट अम्पेयर है। कमार्ट्स हैव ऑर्बिट, तो ये अराउंड द सन विद ऑर्बिटल पीरियड में होते हैं। उसके बाद है मानिया ऑफ स्टीलिंग थिंग इज नोन एज, तो क्लम्पटमेनिया है। इसके बाद द करेंसी ऑफ रशिया इज, तो इसको कहते हैं रशियन रूबल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट कम क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट सम पॉइंट इन टाइम, तो वो वेनस है। द प्रेसिडेंट ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो मोहम्मद अली जिन्ना है। अलामा इकबाल वाज बोर्न इन, तो सियालकोट में पैदा हुए। द मेन पॉलिटिकल पार्टीज इन द सोल्यूशन ऑफ 1970, तो वो बी और सी दोनों है, पीपीपी भी और अवामी लीग भी है। उसके बाद है पीपीपी कहते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी को, ठीक है, ये रहा। उसके बाद कवाड़ा सॉल्ट थोड़ा सॉल्ट माइन इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पे, किस प्रोविंस, किस सूबे में, तो वो पंजाब में है। हाउ मैनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर प्रेजेंट इन सीपीईसी, तो वो 9 है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड किम जोंग मेट इन, तो ये कहाँ पे मिले, तो ये सिंगापुर में मिले थे। वेरी हाई टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, तो प्यारोमीटर में ये होता है। एशियन हेडक्वार्टर आर लोकेटेड, तो वो है जकार्ता और इंडोनेशिया। द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल की जिंदगी होती 13 से 20 दिन। द इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सेलिब्रेटेड, तो 25 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। विच प्लैनेट रिवॉल्व फास्टेस्ट अराउंड द सन, तो वो मरकरी है। उसके बाद द करंट जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, तो 280 बिलियन जीडीपी है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है नेचुरल ऑफ साउंड वेव्स इन, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। उसके अगला है जमाल कुशीवाजा, तो वो जर्नलिस्ट है, ठीक है। उसके बाद वाटर ऑफ विच रिजर्वर विल फ्रीज लास्ट, तो वो सी में आता है, दरिया में। उसके बाद आपके पास आ जाता है नैनोमीटर इज इक्विलेंट, तो नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ तो यहाँ पे मैंने और भी लिखे हुए हैं जो आपसे पूछते हैं, गीगा, मेगा, किलो, डेकी, तो ये सारी इनकी पावर्स है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेट 4 आ जाता है। यहाँ पे अब हम सेट 4 को डिस्कस कर लेते हैं। 7 राउंड्स अराउंड द काबा इज कॉल्ड, उसका तवाफ कहते हैं 7 चक्रों को। द कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो उसका हीमोग्लोबिन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू आइस इन कोल्ड कंट्रीज टू प्रिवेंट स्लिपरी सरफेस, तो उसको सॉल्ट कहते हैं। राबिया बसरी वाज बोर्न इन, तो वो इराक में पैदा हुई थी। बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस, तो वो 61 हिजरी में हुआ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू और अबाउट साउंड, तो इसको कहते हैं इट डज नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। उसके बाद विच प्रॉफिट वाज अ
मेंटर तो हज़रत ज़करिया थे। उसके बाद हाउ मैनी डॉटर्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 4 बेटियां थीं। उनके नेम भी यहाँ पे मेंशन है, ये भी आपने याद करना, कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा। नंबर ऑफ वर्सेस इन फर्स्ट सूरा ऑफ होली कुरान, तो वो 7 थी, ठीक है। सूरा अलग इज़ द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। उसके बाद द थीम ऑफ अर्थ डे 2018, तो उसको एंड प्लास्टिक पोल्यूशन का थीम दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड, तो वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5th रीजनल कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट वाज हेल्ड इन 2018, तो वो टोक्यो जापान में हुई। द करंट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ द यूएसए इज माइक पोम्पिया। उसके बाद है 1 लाइट ईयर इक्वल, तो वही दोबारा रिपीट हो गया है। द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर आर लोकेटेड, तो वो बीजिंग और चाइना में लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है द करंट सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ द यूएन इज, तो वो एंटीनो गैस्ट्रिस है। उसके बाद विच इज़ द नेम ऑफ इंडोनेशिया करेंसी, तो इंडोनेशिया करेंसी का नाम है इंडोनेशिया रुपया। उसके बाद है हु इज़ द करंट ईरान प्रेसिडेंट, तो वो है करंट ईरान प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपने ये नहीं लगाना, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है कि ईरान के जो करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो फिर आपने वहाँ पे लगा देना है ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 पार्टी टॉक वाज टू फाइंड अ पीसफुल सोल्यूशन टू द सिक्योरिटी कंसर्न अगेंस्ट, तो वो है नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट सैफ साउथ चैंपियनशिप इस 20, तो वो पाकिस्तान में हुई थी। नेक्स्ट है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिलोंग्स टू विच पार्टी, तो वो ऑल रशियन पीपल फ्रंट से बिलोंग करते थे। यूएस विड्रू फ्रॉम द इन ईरान न्यूक्लियर डील ऑन, तो वो 8 मई 2018 में की थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हु इज करंट चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, तो करंट के जो चाइनीज़ है फॉरेन मिनिस्टर वो कौन है, तो ये आप यहाँ अभी नहीं होंगे क्योंकि ये हमारे पास पुराने पेपर्स होते हैं, करंट पेपर्स, तो हम ये वो पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सर्च करके देख लेते हैं कि हमारे पास अभी चाइना के करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ किस तरह आपने सर्च करना है, ये कौन सी ज़ुबान लिखी गई है। चले यहाँ पे हम इसको सर्च ही कर लेते हैं। हु इज़ करंट चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, तो ये आ गया। इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, सॉरी, चाइना में कौन है, तो उसका नाम बता दिया है। यहाँ पे हम इसको एआई मोड पे भी चेक कर लेते हैं, तो वैंग जाई है, ठीक है, ये वाली वैंग जाई, तो वो आपको ऑप्शन पेपर में गिवन होगा, आपने वो लगाना है, यही यहाँ पे भी यही है, ठीक है, वेंग जाई। उसके बाद है विच पाकिस्तान वाज नेम्ड अमंग द पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड बाय फोर्ब्स मैगज़ाइन 2018, तो वो कमर जावेद बाजवा ने की थी। यूएनएचआर इंटर प्रिलिमिनरी प्लान ऑन रंगीनिया रिपीटेशन इन अप्रैल 2018, तो वो बांग्लादेश में किया गया। उसके बाद इंटरनेशनल एंटी कॉर्पोरेशन डे 2018 वाज ऑब्जर्व, तो वो 9 दिसंबर में हुआ। इन जून 2018 पाकिस्तान अलोंगसाइड विच कंट्री हैज़ शोन इंटरेस्ट इन बिकमिंग मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, तो वो चाइना में किया गया। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज ऑर्फेंजिंग ट्रैफिंग एज फॉर्म टू मॉडर्न सैलरी, तो वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसके बाद यूएस मिक्सो एंड साइगा यूएमसी की रिप्लेस नेफ्टा, तो वो कनाडा में किया गया। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन अरब वर्ल्ड वाज इनोग्रेटेड इन मार्च, तो वो यूए में किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास है द चीफ गेस्ट ऑफ आइडियाज 2018 एट कराची एक्सपो सेंटर 27 नवंबर 2018, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी थे। उसके बाद हाउ मैनी नेशनल एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट इलेक्शंस वर हेल्ड 14 अक्टूबर, तो 11 से 19 किए गए थे। रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ अ 4-year टाइम, तो वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल की गई थी। द नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स नेशनल असेंबली जनरल इलेक्शन, तो 2018 में 8 से 183 किए गए थे। यहाँ पे ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वट वाजा वोटर टर्नआउट इन जनरल इलेक्शन, तो वो 53 मिलियन थे। वो इस करंट अफगान एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो उमर सिकवाल है। वो इस द रेंज ऑफ मिसाइल हद 7, तो वो 700 किलोमीटर की रेंज में है। वो इज़ द करंट एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, तो वो डॉक्टर इशरत हुसैन है। करतारपुर बॉर्डर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान, तो वो नारोवाल में है। नेक्स्ट हमारे पास है देयर आर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, तो वो कितने सोर्सेज हैं, वो 4 हैं, कुरान, हदीस और क्यास, ठीक है, इजमा। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस इन द कुरान, तो टोटल कितने नंबर्स हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे हैं 7।
तो यहाँ पे आज हमने सेट 4 कंप्लीट कर लिए, सेट 1 से लेकर सेट 4 तक। आगे सेट 5 से सेट 8 तक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड तैयारी करने के लिए, हमसे रब्ता कर सकता है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया और कोई पॉइंट आपको कन्फ्यूजन कर रहा हो तो आप कमेंट में लास्ट में पूछें, आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने प्यार से कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बाकी एग्जाम अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एएसएफ का सेट 5 की तैयार करने जा रहे हैं। अगर किसी ने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक की वीडियोस नहीं देखी तो वो चैनल पे जाकर पहले वो लाजमी देख लें, देन सेट 5 की देखिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पेड तैयारी करने के लिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको पेड तैयारी करवाएंगे। आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे होंगे जिनमें एएसए, कॉर्पोरल, यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट्स की तैयारी करवाई जाएगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 डेट है और टेस्ट की सीरीज़ की हम 9 डेट से स्टार्ट कर देंगे। ये आपके पास नंबर गिवन है, आप इनमें से रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे हम सेट 5 को अब स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी मुस्लिम पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ बदर। गजा बदर में 313 लोगों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन एक्सेप्टेड इस्लाम इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। द 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस आर कार। तो इनको कुतुबाल से सत्ता कहा जाता है। उसके बाद द approximation in which original length is very small as compared to final straight length। तो इसको elasticity कहते हैं। Where did the prophet go on the business trip at the age of 25। तो वो सरिया गए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ पैदा हुए। तो वो मक्का में पैदा हुए। What is the shortest wavelength of audible sound। तो उसको 1.7 सेंटीमीटर लेंथ थी है। उसके बाद हमारे पास है द एंटोनिम ऑफ डिसग्री। तो इसका है stay in place। उसके बाद है a wire has a resistance of 60 ohm। it is cut into parts and both handles are connected in parallel। the new resistance is तो इसका 15 ohm है। the process by which both salt and water can be recovered common salt। तो इसको distillation कहा जाता है। What is the synonym of mallow। तो इसको मेल्डियस कहा जाता है। The drum of a photostat machine is covered with। तो सेलेनियम है। सिनोनिम क्या है हैंग का। तो डेगल है। उसके बाद द सिनोनिम ऑफ एक्सपीडेंट तो है कन्वीनियंट। और हेलुसिनेशन क्या है रियलिटी। दिस इज गुड डैश तो वो इनफ होगा। दिस इज गुड इनफ। शी डैश हरेली तो शी लाफ्स। आई लाइक द डैश बुक। आई लाइक द न्यू बुक्स। ये कुछ सेंटेंसेस है जिसमें आपने फिनी ब्लैंक्स पर फिल करनी थी। द थर्ड पीसीएल वाज वॉन तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में वॉन किया गया। हु इज प्रेजेंट किंग ऑफ सऊदी अरेबिया तो वो सलमान बिन उद्जा है। उसके बाद है हु अटेंड पाकिस्तान डे परेड ऑन 23 मार्च 2018। तो वो मर्थ पहला सरसेनिया प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका में हुआ था। हु वाज द फर्स्ट लेडी रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान इन यूएन। तो वो मलिहा लोधी थी। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो वो हबीबुल्लाह मारवत थे। सिंस 2018 प्रेसिडेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना इज नाउ इलेक्टेड। तो इसका आंसर है identified times। The currency US president assumed office so 20 January 2017। सॉरी थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है, आपने थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। तो कुछ यहाँ पे मेरे ऐसे वर्ड्स बोल रही होंगी जो आपको कन्फ्यूजन कर रहे होंगे कि पता नहीं मैम क्या बोल रही हैं। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ को नोटिस ना कीजिएगा, इग्नोर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। वो इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्टीना। तो वो है बर्सी जॉनसन है। उसके बाद है WTO स्टैंड फॉर। तो उसका है किस लिए स्टैंड करता है। इसका करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मंचार लेक इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पे वाक़ है। ये शमान शरीफ में है। T20 क्रिकेट मैचेस बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज वर प्लेड इन अप्रैल 2018। तो वो कराची में हुआ। द टेन्योर ऑफ द सेंटर इन पाकिस्तान। तो ये 6 साल में बना। टोटल मेंबरशिप ऑफ यूएस सेनेट इज। तो ये इसकी टोटल मेंबरशिप 100 है। 18 एडमिनेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ऑन। तो ये 18 अप्रैल 2010 में हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाज हेल्ड इन। तो ये इंग्लैंड और वेल्स है। मुजाहिद अनवर गॉट लिगियन अवार्डेड फ्रॉम कंट्री। तो ये तुर्की से उन्होंने अवार्ड हासिल किया। उसके बाद हमारे पास है व्हेन डिड द होली प्रॉफिट डिड हिजरी। तो वो 622 हिजरी में की। टू कट कॉर्नर्स बीट्स डू समथिंग इन द इजीएस्ट वे। इसका ऑप्शन करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड इज अ कम्बिनेशन ऑफ विच टू गैसेस। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होती है। पाकिस्तान परचेस्ड ग्वादर फ्रॉम ओमान। ग्वादर बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो कब बनी 8 सितंबर 1958 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो वो रिजा बाकिर थे।
उसके बाद है व्हेन डिड प्रेसिडेंट ऑफ आरफ अलवी टुक पार्ट, तो 9 सितंबर 2018 है। बलोचिस्तान न्यूली एमर्ज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी थी। उसके बाद सेट 6 आ जाता है हमारे पास, इसमें है टू बी अ हॉट पोटैटो मीन, तो इसका मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू दैट इज डिफिकल्ट टू हैंडल। नेक्स्ट हमारे पास है इंपेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला था C6H6। विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर एक गुड कंडक्टर है। बट वाज द थर्ड सेशन ऑफ WHO हेल्ड, तो ये दुरबान साउथ अफ्रीका में किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ हीट इंजन इज, तो हीट इंजन का फंक्शन होता है कन्वर्ट थर्मल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इन वर्शिप विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल पिलर ऑफ इस्लाम, तो वो नमाज है। विच ऑक्युपाइड हु ऑक्युपाइड द होली प्रॉफिट ड्यूरिंग द अर्ली प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, तो वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु थे। द करेंसी ऑफ Vietnam is dong. When did Pakistan became a permanent member of the Shanghai Cooperation Organization, तो वो 9 जून 2017 में की गई। उसके बाद है हमारे पास वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड, तो वो ब्रसल्स बेल्जियम में है। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ जॉर्जिया, तो वो है सलीमो ज़ुबिचविली। नेक्स्ट है ब्लड फॉर्मेशन इन द बॉडी इज डन बाय, तो यहाँ पे इसका कोई भी नहीं है। नन है जो हेपेटाइटिस होती है वो प्रोसेस करवा रही थी ब्लड में, हेपेटाइटिस जो जगह लेता है वो बोन मैरो के अंदर लेता है, तो यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं था। हु टुक ओवर PIA प्रेसिडेंट एंड CEO, तो वो एयर मार्शल अरशद मलिक है। सुरा दुकान मीन्स, तो इसको स्मॉक कहते हैं, दुआ। तपी स्टैंड फॉर, तो इसका आपने है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडियन पाइपलाइन। उसके बाद द वर्ड अपोजिट इज मीनिंग टू एटीट्यूड का अपोजिट मीनिंग क्या है, स्टूपिड है। वो इज द गवर्नर ऑफ सिंध, तो वो है इमरान इस्माइल। प्लीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलाइज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट है। द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस तरा सफदर इज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, तो वो है बलोचिस्तान में। एटीट्यूड का जो अपोजिट है वो है नेवी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड, तो ये 22 मार्च में हुआ। सिनोनिम क्या है इसका, सनेकल का, तो वो है सरडोनिक। नेक्स्ट है कोगनाइजेंस का ऑपोजिट हमने बताना था, वो होता है इग्नोरेंस। ड्यू टू किलिंग ऑफ अ स्पे फॉर 3 रेशियन डिप्लोमेटिक वर एक्सपेल्ड इन, तो वो यूरोपियन यूनियन में किया गया था। एप्लीकेशन का जो सिनोनिम है मिलता जुलता सिमिलर, वो मर्ज है। नो आई कलर पिगमेंट्स आर मेड, तो वो ब्लू आइज है। बैन का जो सिनोनिम है वो है नेजिडेंस। इसके बाद व्हेन फॉरेस्ट आर बर्न विच गैसेज आर एक्सपेल्ड, तो ये मोर कार्बन डाइऑक्साइड लेस ऑक्सीजन के थ्रू होती है। रिलीजन ऑफ हजरत आदम, तो वो इस्लाम है। वट वाज द बोगरा फार्मूला, तो बोगरा फार्मूला प्रेजेंट किया गया था 7 अक्टूबर 1953 में। द US प्रेसिडेंट हैज़ अ टेन्यूर, तो वो 4 साल में हुआ। नजीबुल्ला इज द टाइटल गिवन द प्रॉफिट, तो वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द UK, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी दोनों ही हैं। फिफ्थ कलमा इज, तो वो इस्तगफार है। इसके बाद व्हेन डिड जॉर्ज H.W. बुश डाई, तो वो नवंबर 30 2018 में डाई हो गए, मर गए थे। इसके बाद द फेवरेट रिलीजन ऑफ अल्लाह, तो वो इस्लाम है। करंट क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वो मोहम्मद बिन सलमान है। प्रेसिडेंट ट्रंप बिलोंग विच पार्टी, तो वो है रिपब्लिकेशन पार्टी। नेक्स्ट सेट 7 आ जाता है हमारे पास, हमने इसका अपोजिट बताना है सप्टिगेज का, तो वो है डिवोशन है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C कैन कॉज, तो स्क्रेवी की होती है। वन विल ब्रिटेन सेपरेट फ्रॉम EU, तो वो 2019 में सेपरेट हुए। स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू 64, तो ये इसका 8 आएगा। 8 को 8 मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है ना, तो ये 64 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 8 बनता है। हु इज करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो अजाज अहमद शाह हैं। द ओल्ड नेम ऑफ CEO वाज, तो इसको RCD का नाम दिया जाता था। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान, तो वो है जाम कमाल खान। उसके बाद है G20 समिट 2018 वाज हेल्ड इन, तो वो बुनस एयर्स अर्जेंटीना में की गई थी। नेक्स्ट है इफ एवरेज एज ऑफ 3% 23 वी हैड 4%, वट विल बी द एज कीप सेम एवरेज, तो इसकी 23 आंसर आएगा। उसके बाद है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद है गुमाल जमदमा इज लोकेटेड इन, तो वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डिमिस्ड, तो अक्टूबर 24 1954 में डिमिस्ड की गई थी। द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इस कार्ड, तो इसका है पार्थेनोकॉर्पी। उसके बाद है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन, तो वो जून 1962 में किया गया। स्टडी ऑफ साउंड इस कार्ड, तो इसको कहा जाता है एक्टर्स। हु वाज नजीबुल्ला, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है टू विच पार्टी UK फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर थिस्रा
में बिलोंग तो उसको कंजर्वेटिव पार्टी कहा जाता है। ओजोन एक गैस है। उसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू गैलीलियो ग्रेविटी थ्योरी द डैश ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स द सेम, तो इसको एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। द मैक्सिमम रिन्यू ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इस, तो वो 8 साल के अंदर किया गया। विच लॉ स्टेट एज करंट इन कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलिगेट अक्रॉस द, तो ओहम लॉ इसमें ऑप्शन आता है। नेक्स्ट है सीपीसी पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है विच लॉ स्टेट द टू थर्मोडायनामिक system are in which thermal equilibrium with a third one, then they are in thermal equilibrium in which the, तो ये जीरोथ लॉ में थर्मोडायनेमिक्स में किया जाता है। व्हेन डिड द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद अबलिश्ड कंसिस्ट असेंबली, तो वो 1954 में की गई। व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल्स कार्ड, इसको स्टेटोलॉजी कहा जाता है। नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, नेशनल बर्ड कौन सा है पाकिस्तान का, तो वो है चकोर। उसके बाद है द थर्ड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो थर्ड आइसोटॉप है वो ट्रिटियम है। पहला प्रोट्रिटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन का फंक्शन होता है कि अब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को सूरज से आने वाली। उसके बाद सटेट है हमारे पास आ जाता है, हमने सिनोनिम बताना स्कैंटी का, तो वो मिनिमल होता है। उसके बाद सबोटेगेज का है इनकैपिशिएट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम रेपिगेंस, तो इसका डिलाइट आएगा। इसका हमने बताना है व्हाट डज द टर्म व्हेन पिग्स फ्लाई रेफर्स टू, तो ये रेफर्स करते हैं समथिंग दैट इज अनलाइकली टू हैपन। सिनोनिम बताना है प्रिच्योर का, तो वो फ्रैक्चर आएगा। उसके बाद है द एंटोनिम ऑफ प्रेसिडेंट, तो इसको ग्रलिस कहेंगे। ब्रेक द आइस मीन्स, तो इसको कहेंगे टू मेक अननोन पीपल फील कंफर्टेबल। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको कहेंगे सिकंदर मिर्जा। हु इज द सिनोनिम ऑफ स्मज, तो इसको कहेंगे ब्लर। उसके बाद है अ सूटेबल सिनोनिम ऑफ क्रम्बल इज, इसका सिनोनिम जो है वो है डिस्टिग्रेट। उसके बाद है मार्शल लॉ बाय जनरल जियाउल हक वाज इम्पोज्ड इन, तो 1970 में मार्शल लॉ लगाया गया। सिनोनिम ऑफ ग्लाइड इज, तो इसका नाम दिया जाता है मोफ्स मौत का। फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम दिया जाता है शफाकत महमूद का। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एरेटिक, तो इसका नाम दिया गया है कंसिस्टेंट का। उसके बाद एंटोनिम ऑफ कंपेटेबल इज, तो इसका नाम दिया जाता है डिफरेंट इन टेम्परामेंट। यूएस सेंसर एज रिलोकेटेड ऑफ अ पीरियड, तो इसको 6 साल का नाम देंगे। व्हाट इज मीन बाय उशर, तो उशर कहते हैं 10% टैक्स लगाया जाता है जो इरीगेटेड लैंड जो ज़मीनें होती हैं, ठीक है, उन पर 10% टैक्स लगाया जाता है। वट कैन बी सुटेबल एंटोनिम ऑफ एमनिकिपेट, तो इनको एनस्लेव कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है वट इज द मीनिंग ऑफ फेस द म्यूजिक, तो इसका मीनिंग होता है फेस रियलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वट इज मीन बाय पीस ऑफ केक, तो इसका है इजी टास्क। वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 वाज वॉन बाय, तो ये नेदरलैंड में वॉन किया गया था। टेन्योर ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ पंजाब, तो ये कब बने 1947 1949 में। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द 1970 इलेक्शन, तो वो अवामी लीग ने किए थे। लियाकत अली खान वाज मैरिड ऑन, तो वो 16 अक्टूबर में हो गए। उसके बाद सीपीसी प्रोजेक्ट्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वर साइन इन, तो ये कब साइन किए गए थे प्रोजेक्ट्स, ये 2015 में साइन किए गए थे। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे द वेव प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ इको ऑफ द बिग बैंग आर कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB। नेक्स्ट हमारे पास है UN हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड, तो ये न्यूयॉर्क और अमेरिका में होता है। बाय होम सीरिया इज बीन स्पॉटेड इन वार, तो वो रूस थी। उसके बाद सुरह ज़ुक्रूफ मीन का मतलब होता है गोल्ड। उसके बाद है थ्रो विच मीन्स द UK डिसाइड लीव द EU, तो इसको रेफरेंडम का नाम दिया जाता है। विच बैटल इज फॉट इन रमदान, तो वो गजा बदर हुई थी रमजान में। विच हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ मलेशिया, तो वो मथुरा महमूद थे। इसके बाद विच इज ब्लेस्ड नाइट इन रमदान, तो वो शब कदर है जो हमारे लिए नेमत की रात है। विच प्रे पार्टी हैज़ रूल्ड सिंध फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, तो वो है PPP पाकिस्तान पार्टी वेयर, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था। उसके बाद अभी फॉर इस्लाम डे वाज कॉल्ड, यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है, कालुल अरब, तो वो फ्राइडे को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा जी, ये हमारे सेट 8 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझना ही हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है किसके लिए पेड तैयारी करने के लिए, तो हाँ वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम मॉक टेस्ट करवाएंगे जो अकॉर्डिंग टू रीजनल पेपर पैटर्न बेस कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर है, आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम आपसे फी रजिस्ट्रेशन फीस की होगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 है और टेस्ट जो सीरीज स्टार्ट करें वो 9 डेट से हम स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें ASI कॉर्पोरेट UDC LDC असिस्टेंट के जितने भी है वो मॉक टेस्ट की तैयारी करवाई जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।